नमस्कार, मैं मनोज स्वराजी और आज की वीडियो मैं शुरू करता हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक कहानी के साथ शुरू करूंगा और आज की वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है जिसके अंदर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी और सरकार ने जो बिल अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाई है और जिसे पास किया है लोकसभा में और आज राज्यसभा में पास करने की कयावत जारी है, उस विषय पे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सब चक्कर क्या है, क्यों ये वक्फ बोर्ड का चक्कर चल रहा है इस समय। और इस पर कोई कह रहा है कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी या कब्जा कर लेता है, कोई कह रहा है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति है, सरकार इसमें मुसलमानों का अपना संपत्ति है, दान की हुई संपत्ति है, इसमें सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, तो असली खेल क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक कहानी से मैं शुरू करूंगा। एक कहानी एक न्यूज आर्टिकल है जो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। उस कहानी को पढ़ने के बाद फिर मैं अपने वीडियो की विधिवत शुरुआत करूंगा। देखिए, दक्षिण का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तिरुथेरुई, ये देखिए नाम प्रोनाउंसिएट करने में भी मुझे दिक्कत आ रही है, तिरुचेथुरई एक गांव था। वो 2022 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, पूरा गांव ही गांव। ये पता कब चला कि एक व्यक्ति ने जब बेचने की कोशिश की अपनी संपत्ति को, तो उसने उसे फिर पता लगा कि भाई वक्फ बोर्ड से जाके इजाजत लेनी पड़ेगी तब बेच सकते हो। तो वो उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ और इस गांव के अंदर कहते हैं कि पूरा गांव ही वक्फ के नाम हो गया था और इसमें मंदिर पर भी अधिकार जमा लिया गया था। तो उसके बाद बहुत चर्चा हुई कि वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जा कर रहा है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी देश में जमीनें हैं और देश का तीसरा सबसे बड़ा संस्थान ऐसा कहता है जिसके पास जमीन है, ऐसा कहा जाता है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। जमीन के मामले में कहा जाए तो जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 9.4 लाख एकड़ के करीब जमीन है इसके पास। जमीन जायदाद की संख्या, मतलब प्रॉपर्टीज की संख्या की बात करें तो 8.7 लाख के करीब प्रॉपर्टीज हैं। अनुमानित कीमत की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ के करीब इसकी कीमत है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1.25 लाख करोड़ के करीब कीमत है। लेकिन वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, ये सब है क्या, आखिर ये कहानी क्या है, क्या टैक्स का चक्कर क्या है, क्यों जमीन पर वक्फ बोर्ड दावे करता है और इसके पीछे का राज क्या है। इसमें ये भी कहा गया कि राम मंदिर की भी बात आई कि राम मंदिर बनाया तो राम मंदिर से करोड़ों टैक्स राम मंदिर ने दिया, जीएसटी के नाम से दिया, अन्य माध्यमों से टैक्स दिया। 300 करोड़ के लगभग ऐसा आंकड़ा दिया जा रहा है कि एक राम मंदिर से टैक्स गया। लेकिन वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो कहते हैं कुछ करोड़ सिर्फ टैक्स देता है इतना वक्फ बोर्ड, जिसके पास इतनी जमीन है। कि क्या कारण है? तो इसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दलील दी जाती है, मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि भाई प्रॉपर्टी हमारे पास है तो, लेकिन प्रॉपर्टी वो कोई काम की नहीं है, बहुत सस्ते में उठी हुई है, कम किराए पे उठी हुई है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट ये भी आया है कि लगातार 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 2009 के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि दुगनी हो गई है, दुगनी जमीन हो गई वक्फ पे। तो इतने 10-15 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जमीन लगभग दुगनी हो गई? तो बहुत सारे लोग आंकड़े लगा रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, सरकार असली खेल क्या है, इस विषय पे बात करेंगे। वीडियो अलग है थोड़ी सी और किसी समाज के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव ये दर्शाती नहीं है, ये असली खेल आपको बताती है और इस खेल में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपना अपना खेल खेल रहे हैं। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। वक्फ कहते हैं दान को। दान के लिए मुस्लिम समाज में लोग दान करते हैं, तो दान करने के लिए एक संस्था बना दी, वक्फ कह दिया जिसको, जहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी दान करते हैं समाज के काम के लिए, सोशल कामों के लिए, अपनी धार्मिक कामों के लिए। जो लोग धार्मिक लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम अपनी कमाई में से, अपनी इनकम में से कुछ पैसा हम वक्फ को दें, या कुछ लोग जैसे जिनके बच्चे नहीं होते या जो लोग बिल्कुल
अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टियां, अपनी संपत्तियां दान कर जाते हैं वक्फ को, और वक्फ उसके जरिए समाज कल्याण की बात करता है। ये तो वक्फ का कॉन्सेप्ट है, दान का कॉन्सेप्ट है। दान टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जब टैक्स की बात करती हैं सरकारें तो टैक्स तो होता है जबरदस्ती, और दान होता है स्वेच्छा से, वो हर समाज में मौजूद है। गुरुद्वारों को दान मिलता है, मंदिरों को दान मिलता है, तो वक्फ को भी दान मिलता है, तो उसमें कोई कहीं आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये दान क्या सचमुच दान मिल रहा है या फिर दान के नाम पर जमीन कब्जाई जा रही है? मैंने जो शुरू में आपको एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी में साफ साफ सामने आया कैसे कि एक प्रॉपर्टी को कब्जा लिया गया। ये कब्जाने का सिलसिला प्रॉपर्टी का कहते हैं कि 1995 में जो संशोधन हुए वक्फ बिल के अंदर, देखिए उर्दू का शब्द है और थोड़ा सा उर्दू का है या फारसी का शब्द है या फिर ये अरबी का शब्द है, इसमें भी बड़ा पेच है, लेकिन इसको उच्चारण बड़ा ही टिपिकल है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वक्फ बोल पाऊँ, और वक्फ बोल रहा हूँ तो मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके पीछे का खेल क्या है। ये जो प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये एकदम ऐसे कैसे बढ़ गई? क्या वक्फ ने इनको कब्जाया या फिर इन प्रॉपर्टियों को दान में मिली? और इन प्रॉपर्टियों से रेवेन्यू क्यों नहीं आता है? जैसे राम मंदिर से 300 करोड़ का कहते हैं कि टैक्स मिला, तो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टियों के बाद भी टैक्स क्यों नहीं मिल रहा है? इस विषय पे असली कहानी क्या है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बताया कि ये तो दान ही है, दान मिलता है, लेकिन दान मिलने से इतनी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ सकती। दान मिलने से जो लोग दान करते हैं वो इतने गरीब लोग करते हैं या जो भी अमीर लोग भी करते हैं दान, लेकिन दान के बाद भी मंदिरों में भी चढ़ावा आता है, करोड़ों करोड़ का चढ़ावा आता है। लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी डबल हो रही है 10-15 सालों के अंदर, तो मतलब 50,000 करोड़ और उससे भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी की जो कह लें वैल्यू, उससे भी ज़्यादा की वैल्यू अगर ऐड ऑन हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पेच है। वो पेच क्या है? वो पेच है ब्लैक मनी का। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, और सब लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको वक्फ को समझाया होगा। ये जो मुद्दे हैं आप सबको पता है कि भाई वक्फ के नाम पे जमीन कब्जा हो जाती है, वक्फ के नाम पर बहुत सारा टैक्स बचाया जाता है, ये भी कहा जाता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? और सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि कलेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करने की बात है, महिला सदस्यों को इन्वॉल्व करने की बात है, और गैर मुस्लिम सदस्यों को इन्वॉल्व करने की बात है। ये सब चक्कर क्या है? ये सब ऊपर की कहानी है। ऊपर की कहानी समझते हैं आप? ये जितना भी डिबेट हो रहा है, जितना भी विरोध हो रहा है, और जितना भी वक्फ के पक्ष में खड़े हुए हैं, सब ऊपर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात कोई नहीं कर रहा। अंदर की बात आज मैं आपसे करता हूँ। वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टी है, उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा उससे क्रिएट हो सकता है, और वो पैसा क्रिएट होता भी है। आज मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, जो पैसा क्रिएट हो सकता है, 1 लाख करोड़ की अगर 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस है उससे टैक्स से पैसा क्रिएट होगा, किराए से पैसा क्रिएट होगा, अन्य माध्यमों से पैसा क्रिएट होगा। तो जो पैसा क्रिएट हो रहा है वो सरकारी खातों में दिख नहीं रहा है, क्योंकि किराए 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, ये किराए क्या सचमुच 10, 15, 20 रुपए हैं या जानबूझकर ये किराए रखे गए हैं? असल में जो गहराई में जाओगे आप, तो ये एक तरह का जाल है, मकड़ जाल है, एक तरह की एक मॉडस ऑपरेंडी बना ली गई है कि किराया कम से कम रखो। किराया कम रखने से क्या होता है कि किराया कम रखने से ये होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर रेवेन्यू कम जनरेट होता है। कागजों में जो किराया 50,000 है, वो अगर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए होगा, तो समझिए इनकम तो होगी नहीं। तो इनकम इसलिए वक्फ की नहीं होती कि जानबूझकर, ऐसा कहा जा रहा है कि जानबूझकर हजारों लाखों प्रॉपर्टियों को किराए पे दिया गया है संस्थान के जरिए, और उसका किराया कम रखा गया है। किराया कम रखने से क्या हुआ कि सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ा। जब सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ा तो सरकार का तो माथा ठनकेगा। सरकार का माथा ठनका कि आखिर ये पैसा, और माथा कब ठनका? जब किराया, सरकार अगर ये तसल्ली कर लेती किराया कम है,
लेकिन लगातार ऐसा देखा गया, आंकड़े ऐसा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ रही है। वक्फ में दान, इतना दान आ नहीं सकता था जितना दान आने लग गया। तो ये कहां से आ रहा था इतना पैसा? ये पैसा कब्जा करने की बात करें तो इतने मामले नहीं है जिससे इतना ज्यादा पैसा आ सके। तो ये पैसा आ कहां से रहा था? असली कहानी यहां से शुरू होती है। सबसे पहले तो टैक्स की चोरी हो रही थी। टैक्स की चोरी कैसे हो रही थी कि नंबर 1 में बहुत कम दिखाया जा रहा था और जो भी किराया छोड़ा किसी पर नहीं गया है। वो जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े कहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखते हैं या बड़ी बड़ी जमातों से या बड़े बड़े संगठनों से संबंध रखते हैं, वो सब इन वक्फ के उसमें बोर्ड्स में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने लोगों को या खुद के अपने ही लोगों को या अपने आप को बहुत कम किराए पर प्रॉपर्टियां दे रखी हैं। उसके एवज में नंबर 1 में तो किराया कम दिया जाता है, लेकिन नंबर 2 में पैसा दिया जाता है। नंबर 2 का मतलब है कि अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी की किराया 50,000 है तो मैं 1,000 तो किताब में दिखा रहा हूँ और 49,000 ब्लैक मनी मैं उस संगठन को दे रहा हूँ। अब वो संगठन ब्लैक मनी का करेगा क्या? चाहे वो वक्फ हो या कोई भी संगठन हो, अगर उसके पास ऐसा पैसा आएगा तो वो उसका करेगा क्या? तो वक्फ से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो सरकार के पास टैक्स में तो जा नहीं रहा, ब्लैक मनी के रूप में आ रहा है। तो उसके जरिए भी प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही हैं, इसलिए प्रॉपर्टी बढ़ रही है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक एग्जांपल से। सपोज करिए वक्फ बोर्ड है और उसके पास किराए से पैसा आ रहा है नंबर 2 में। नंबर 1 में तो 5-10 रुपया किराया है, लेकिन दूसरे तरीके से भी पैसा उसने किराए से या संपत्ति से पैसा लिया। उसके पास 5 करोड़ आ गया। अब 5 करोड़ आ गया तो वो डायरेक्ट तो कहीं जाके मस्जिद खरीदेगा नहीं वक्फ, वो तो दान ले सकता है, तो या किसी जगह को खरीदेगा नहीं। तो वो क्या करता है, वो गरीब लोगों को पकड़ता है, रेडी लगाने वाले, पटरी लगाने वाले गरीब मुसलमान, उनको पकड़ता है और उनके जरिए प्रॉपर्टी को खरीदता है। जैसे एक गरीब रेडी लगाने वाला, केले बेचने वाला मुसलमान है जिसकी इनकम 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पर डे की होगी, वो अचानक, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अचानक उसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये उसके पास 2 करोड़ रुपए कहां से आ गए? ये 2 करोड़ रुपए वक्फ से उसके पास गए और फिर उसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ में नाम कर दिया, वक्फ में दान कर दिया, वक्फ कर दिया या दान कर दिया। कहने का मतलब ये है कि नंबर 2 की कमाई को नंबर 1 में बनाने के लिए गरीब लोगों को पैसा देकर उनसे प्रॉपर्टी खरीदवाई जाती है, उनसे मस्जिद की जगह खरीदवाई जाती है, मदरसे की जगह खरीदवाई जाती है, और उनको फिर अपने वक्फ को अपने आप में दान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, उनको दिया नहीं जाता उनसे। यानी इस तरीके से भी वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता जा रहा है। कहने का मतलब है जो वक्फ की प्रॉपर्टी 15 सालों में बढ़ी, बहुत ज्यादा हो गई, उसमें वक्फ के नाम पर जो कहते हैं ब्लैक मनी जनरेट हो रही थी, काली कमाई जनरेट हो रही थी, उसको एडजस्ट किया गया नई प्रॉपर्टी खरीदकर। क्योंकि अब उससे क्या गतिविधियां हो सकती हैं, उससे प्रॉपर्टियां भी खरीदी जा सकती हैं, उससे कुछ इलीगल गतिविधियां भी हो सकती हैं, उसका ये भी चांस है कि आतंकवादी गतिविधियों में भी वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा चांस है। होता है नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। जब ब्लैक मनी होगी तो उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में वो हो जाती है। तो असल में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत पैसा जनरेट कर रही है। वो एक ऐसी गाय है, कामधेनु गाय है, जो पैसा जनरेट कर रही है, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिल पा रहा। वो मिल रहा है तो उनके जो बैठे हुए अलग अलग जो नेता और जो लॉबी बैठी हुई है उसके पास वो पैसा आ रहा है। उस पैसे का मैनेजमेंट वही लोग कर रहे हैं। वो चाहे उनसे घुमा के जमीनें खरीद लें, चाहे उससे अपना मदरसे चला लें, चाहे उससे मस्जिद चला लें। आप देख रहे हैं लगातार मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं। ये मस्जिदें कहाँ से बढ़ रही हैं? कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है। आम गरीब इलाकों में भी बहुत ऊंची ऊंची मस्जिदें बन जाती हैं और बड़ी सुंदर और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी से बन जाती है। ये दान में, और दान में इतनी आसानी से कैसे बन जाएगी? और फिर वो वक्फ, वो दान भी हो जाती हैं, वक्फ कर दी जाती हैं। वक्फ को दान तो नहीं कहेंगे, दोनों वक्फ और दान लगभग एक ही शब्द है, तो वक्फ कर दी जाती हैं।
कहने का मतलब ये है कि वक्फ जो पैसा कमा रहा है उसी से वो इनडायरेक्ट तरीके से जमीनें खरीदता जा रहा है और जमीन बढ़ाता जा रहा है, धीरे धीरे जमीन बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ के पास इनकम के सोर्स नहीं है, सरकार का माथा ठनक गया। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि वक्फ के नाम पर कुछ जमीनें भी कब्जाई जा रही हैं और इतनी अल्टीमेट पावर दे दी गई कानून में अमेंडमेंट करके कि भाई उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता। मुसलमानों की जमीनें भी कब्जा ली, बहुत सारे मुसलमानों की जमीनें, और वक्फ बोर्ड नहीं कब्जाता है। वो लोग हैं जो नेता हैं, वो जो उसमें बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी बदमाशी करते हैं और बदनाम कौन होता है? वक्फ बोर्ड। अब सरकार क्या चाहती थी? सरकार ने कहा इसको कैसे मुद्दा बनाया जाए, तो सरकार को राजनीतिक मुद्दा चाहिए, बीजेपी को और विपक्ष को भी चाहिए कि भाई एक तो कह रहे हैं हम मुसलमान हिंदुओं के सपोर्टर हैं, मुसलमान के विरोधी हैं, बीजेपी वालों को ऐसा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये परसेप्शन बनाते हैं कि देखो हिंदू खुश हो जाएगा जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा। और वो कहते हैं, मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं देखो जी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। तो दोनों का राजनीतिक फायदा है, वोटर तो बेवकूफ बनेगा। लेकिन असली कहानी पैसे की लड़ाई है, जो पैसे का सीधा सीधा कुछ लोगों के हाथ में उसे छीनकर सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है। और जब पैसा सरकार की नजर में होगा तो उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, अगर वो गलत इस्तेमाल हो रहा होगा तो उस पर भी काबू होगा। इसीलिए कलेक्टर को बिठाया गया है कि भाई उसकी जांच हो, उसके बारे में सारी जानकारी हो। तो मोटी बात यह है कि देखिए 3-4 फैक्टर मैं फिर से आपको बता दूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वक्फ से जो इनकम जनरेट हो रही है वो सरकार के खाते में नहीं जा रही है, उसी इनकम के जरिए वक्फ घुमाकर प्रॉपर्टियां खरीद रहा है। दूसरा ये भी सच्चाई है, इस बात में भी सच्चाई है कि बहुत सारी प्रॉपर्टियां कब्जे भी की जा रही हैं, क्योंकि कानून ऐसा है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल में ही उसको चुनौती दे सकते हो, हाई कोर्ट में जा नहीं सकते आप, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आपका रास्ता खुला हुआ नहीं है। तो अमेंडमेंट बिल करने का मतलब ये था कि ये रास्ता खोलना कि भाई अगर दूसरे कोर्ट में जाएगा तो दूसरे तरह के लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि तो जो अपराध करे अगर वही जज बन जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड की सारी कहानी मोटी मोटी ये समझ में आ रही है कि इसके पीछे जो है ना वो पैसे का खेल है। जो 1 लाख करोड़ से जो रेवेन्यू, जो पैसा जनरेट हो रहा है, उसको एडजस्टमेंट करके वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी के माध्यम से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए प्रॉपर्टियां वक्फ के पास ज़्यादा आ रही हैं। इसमें उन्हीं की कमाई की भी प्रॉपर्टियां बहुत ज़्यादा हैं, दान की भी प्रॉपर्टी है और कब्जे की भी प्रॉपर्टी है। लेकिन असली जो प्रॉपर्टी है, जो 15 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ी है, उसमें जो ब्लैक मनी है उसका सबसे बड़ा योगदान है। और इस ब्लैक मनी को अगर कंट्रोल करना है तो ज़रूर ये इसमें किस सरकार का दखल होना पड़ेगा, क्योंकि लोग ब्लैक मनी का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये तो वही डिसाइड करेंगे, अगर वो अच्छे हैं तो धार्मिक कामों में इस्तेमाल कर लेंगे, वो अच्छे हैं तो समाज कल्याण में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी हो सकता है, कट्टरता बढ़ाने में भी हो सकता है और अन्य कामों में भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई देखने वाला नहीं है कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस पर नज़र रखे, और नज़र रखने के लिए नज़र रखती है सरकार की आंख और कान तो कलेक्टर ही होता है, डीएम होता है, तो डीएम इसलिए लगाया गया है। और कब्जे वाली बात ये है, जैसे चर्च भी खिलाफ हुए हैं, तो ये सिस्टम चलता रहता अगर वक्फ के लोग गलती ना करते, वो दूसरों की ज़मीन पर अगर कब्जा नहीं करते, तो शायद उनका ये ब्लैक मनी का जो सिस्टम था ये चलता रहता और उनकी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती रहती, कोई शिकायत नहीं करता। जैसे ही इन्होंने गलत सीमा लांगी उसी से ये पोल खुल गई सारी, और अब सरकार इसे छोड़ने वाली नहीं है। और सरकार को तो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। एक राम मंदिर से जब 300 करोड़ टैक्स आ सकता है, तो सोचिए वक्फ बोर्ड से कितना टैक्स आएगा, और सरकार को बहुत टैक्स मिलेगा, और सरकार फिर उससे वेलफेयर करे या चाहे वो मुसलमानों का ही वेलफेयर करे। जैसे सरकार के पास टैक्स आएगा तो सरकार की वो अपनी कहते हैं अपनी योजना होती है कि वो कैसे खर्च करना चाहती है। लेकिन मोटी बात यह है कि अब ये जो कंट्रोल कुछ मुस्लिम नेताओं से निकलकर ये कंट्रोल अब सरकार के पास जा रहा है। लड़ाई इसी की है, आम मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ कंट्रोल की लड़ाई है कि कंट्रोल कौन करेगा। अब इन प्रॉपर्टियों का कंट्रोल भी नहीं कहेंगे, कंट्रोल शब्द भी ठीक नहीं है, इन प्रॉपर्टियों पर अब सरकार की भी नज़र रहेगी कि ये इनसे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, और अगर कम पैसा जनरेट होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। पैसा वक्फ के पास भी नंबर 1 में आएगा, जो नंबर 2 का पैसा अब नंबर 1 में आएगा, और सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार की दखलंदाजी रहेगी, और राजनीतिक मुद्दा तो है ही जिससे सरकार को वोट बैंक का भी लाभ होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।